जिंदगी में सबसे बड़ी गलती हम तब करते हैं जब हम दूसरों को खुश करने में लगे रहते हैं। दुनिया क्या कहेगी, लोग क्या सोचेंगे, यही सोचते सोचते हम खुद को भूल जाते हैं। लेकिन अब वक्त आ गया है खुद पर ध्यान देने का, क्योंकि जब तुम खुद पर फोकस करते हो पूरी दुनिया अपने आप बदलने लगती है। तो चलिए आज बात करते हैं, खुद पर ध्यान दो, लोगों पर नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं कि दुनिया से क्या लेना है और दुनिया को क्या देना है। कोई ना किसी को कुछ दे पाया है और ना ही कोई किसी से कुछ ले पाया है। अतः दुनिया को छोड़ो और एक बात को गांठ बांध लो कि यह दुनिया किसी को जीने नहीं देती। सीधे चलने वाले को कहती है सीधे क्यों चल रहे हो, और टेढ़े चलने वाले को तुम सीधे क्यों नहीं चलते हो। आप बस अपने खिलाफ मत होना, अपने हिसाब से और अपनी खुशी के लिए सब करो। प्रेम को मन में बसा लो, फिर देखना आपको अपनी आत्मा की आवाज सुनाई देने लगेगी। देखिए, अगर मुझे यह प्रतीत होता है कि मैं सही हूं, तो फिर चाहे पूरी दुनिया ही क्यों ना, स्वयं मेरे इष्ट भी आकर बोले कि ना करो, तो मैं भी उनसे लड़ जाऊंगा। क्यों ना करो जब मैं सही हूं। लेकिन अगर मुझे पता है कि मैं गलत, तो मैं एक छोटे बच्चे से भी डांट सुनने के लिए तैयार हूं। और अक्सर जब हम दुनिया से हटकर कुछ करने लगते हैं, तो दुनिया का आपके खिलाफ होना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप सही हो तो डटे रहिए। जो आज आपकी बुराइयां कर रहे हैं, कल वही आपके गुणगान करेंगे और दूसरों को आपकी सफलता के किस्से सुनाते नहीं थक। जब सारी दुनिया आपके खिलाफ होने लगे, आपको तब भी वही करना चाहिए जो आपका दिल कहता है और जो आपके परिवार और आपके लिए सही हो। आपको काम करते ही रहना चाहिए। एक समय ऐसा आता है कि दुनिया भी आपके साथ ही चलने लगती है। पहले दुनिया उसका विरोध करेगी, बाद में उसका समर्थन भी करने लगती है। आप जो भी करें करते रहे, बस इतना ध्यान रखिए वह आपके और आपके परिवार के लिए और हो सके तो समाज के लिए भी सही हो। देखिए, यह तो मानकर ही चले, आप चाहे कुछ अच्छा करें या बुरा, लोग आपके खिलाफ होंगे। कितने लोग आपके खिलाफ या साथ होते हैं, यह आपके लोकप्रियता पर निर्भर करेगा। अब बात आता है कि ऐसे समय में क्या करना चाहिए। तो श्री कृष्ण कहते हैं, अगर हर तरफ से लोग आपके खिलाफ ही बोल रहे हैं, तो सबसे पहले तो यह समझने की कोशिश करें कि ऐसा क्या है जिससे लोग आपके खिलाफ हो रहे हैं। इस चीज के समझने के लिए मैं हमेशा एक तकनीक इस्तेमाल लाता हूं, वह आप भी कर सकते हैं। मैं खुद को उनकी जगह रखकर सोचता हूं जो लोग आपके खिलाफ या आपसे असहमत है। उनके जगह खुद को रखकर सोचिए कि अगर आप उनके जगह होते तो आप क्या सोचते, और क्यों आपको लगे कि नहीं वह गलत है। तो कोशिश कीजिए कि जहां तक हो सके लोगों को अपने बारे में या अपने काम के बारे में उनको समझाएं और उनकी गलतफहमी दूर करें। अगर आप ऐसा करने में असमर्थ हैं या आपको लग रहा है कि लोग सही हैं, लेकिन आपकी बातों को कोई सुनेगा नहीं या नहीं सुन रहा है, ऐसे में आप दो चीज कर सकते हैं। धैर्य रखिए जब सारी दुनिया आपके खिलाफ खड़ी हो। ऐसे में आप जो कर सकते हैं वह है सब्र। समय पर भरोसा रखिए। सबसे पहले बात तो यह है कि समय चाहे जैसा भी हो, बदलता जरूर है। और बुरा समय की तो खास बात होती है कि आपके अंदर के छिपी प्रतिभा को बाहर निकालने का अवसर प्रदान करता है। इस समय आपको यह भी पता लगेगा कि कौन अपना कौन पराया है। सच के राह पर चलिए, जो आपके और समाज के लिए सही है वही कीजिए, फिर चाहे पूरी दुनिया ही आपके खिलाफ क्यों ना हो। श्री कृष्ण कहते हैं, आप दुनिया की उलझ में अपने सपने भूल जाते हो। दुनिया आपको परेशान करेगी, आपसे कहेगी कि तू कुछ नहीं कर पाएगा, आपको गिराने की कोशिश करेगी, आपसे जलेगी, आपको भटकाने की कोशिश करेगी। आपके एक बार के छोटी से असफलता को बहुत ही बड़ा बनाकर आपको चिढ़ाएगी। आप अगर उन पर ध्यान दोगे तो आपको लगता है कि आप कुछ कर पाओगे। जी नहीं, आपको उन पर ध्यान नहीं देना है। अगर आप उन पर ध्यान दोगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। बस आपको एक चीज सीखनी है, नजरअंदाज और खुद पर विश्वास रखना है। आपकी मेहनत किसी ना किसी जगह जरूर दिखेगी। आप बस थोड़ा दहर रखिए। आप खुद पर विश्वास रखोगे तो आप खुद उम्मीदों पर खड़े उतरोगे। आप उससे भी बेहतर कर दिखाओगे। और अभी तक आपके जीवन में दुनिया का प्रेशर नहीं आया है, तो अभी तक सफलता के रास्ते पर आप हो ही नहीं। आप भविष्य में एक चमत्कार से अत्यधिक सफल हो जाते हैं। आप अपने देश में एक सुपरस्टार, एक रोल मॉडल बन जाते हैं। हर जगह आपके बारे में चर्चा है, लोग आपको जानना चाहते हैं। जब आप अपनी आत्मकथा लिखने का फैसला करते हैं
लेकिन जब आप अपनी आत्मकथा लिखने बैठते हैं तो आप समझते हैं कि आपने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे आपको सफलता मिली। आप समझते हैं आपको यह सफलता सिर्फ एक सहयोग से मिली है। अगर आपको सफलता के द्वार में जाना है तो आपको सारी हदें पार करनी ही होगी। आपकी जो भी खराब आदतें हो, सारी आदतें को छोड़ना है और आपको अच्छी आदतें अपनानी ही होगी। आप कहीं से कुछ भी चीज को सीखे तो उसे आप एक बार अपना कर जरूर देखिए। ज्यादा नहीं तो सिर्फ दिन तो करो। लाखों विद्यार्थियों की यह बुरी चीज है कि उन्हें ज्ञान फालतू का लगता है और कुछ लोगों को अच्छा लगता है, तो उन्हें अपनाना नहीं है। विद्यार्थियों को सफलता के रास्ते पर दिन पर दिन कुछ नया करते रहना बहुत जरूरी है और धीरे धीरे खुद को बदलना भी जरूरी है। पर बहुत लोग इसे नजरअंदाज करते हैं और एक समय के बाद सपनों को भूल के इसी जिंदगी में उलझ जाते हैं। कोई भी व्यक्ति आपका सहयोग तब करेगा जब आपके पास कुछ लेने के लिए है। इसलिए जब पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो जाए तो यह ऐसा वक्त है जहां आपको अपनी कमजोरियों को हटाने का अवसर है। दूसरे दृष्टिकोण में आपको अकेले चलने का एक अवसर भी प्राप्त होता है, जिसमें आप स्वयं आत्मनिर्भर बनकर अकेले लक्ष्य की ओर चलने का प्रयास करते हैं। और जब आप सफल हो जाते हैं तो आपके साथ पूरा संगठन और कायनात आपके सामने होगा। जब हर चीज आपके खिलाफ हो रही हो तो आपको आगे बढ़ते रहना चाहिए और बिना प्रेरणाहीन हुए, अपनी गलतियों का विश्लेषण करते हुए, अपने कमजोर बिंदुओं का मूल्यांकन करते हुए, अपनी कार के फल के बारे में सोचे बिना लगातार विफलताओं से सुधार कर सीखना होगा। यह ध्यान में रखते हुए कि एक दिन जब आप सफल हो जाएंगे तो आपको प्रेरित करने के लिए कहा जाएगा तो आपके पास अपनी पुस्तक के लिए पर्याप्त सामग्री होगी। इसलिए यदि आप महसूस कर रहे हैं कि सब कुछ आपके खिलाफ हो रहा है तो इस पल में भगवान को धन्यवाद करें, क्योंकि वह आपको अपनी आत्मकथा के लिए पर्याप्त सामग्री दे रहा है। आपके जीवन में जो भी समस्या है वह एक ना एक दिन जरूर दूर होगा और आपको कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। आप अपने जीवन में हर विफलता के साथ विकसित होते हैं। आप निश्चित रूप से अपने आप में एक बदलाव महसूस करेंगे, इसलिए काम करते रहे और कोशिश करना कभी ना छोड़े। आप निश्चित रूप से सफल होंगे। काशी में एक संत रहते थे। उनके आश्रम में कई शिष्य अध्ययन करते थे। कुछ शिष्य की इच्छा पूरी होने पर एक दिन संत ने उन्हें बुलाकर कहा कि अब तुम लोगों को समाज के कठोर नियमों का पालन करते हुए विनर से समाज की सेवा करनी होगी। तो एक शिष्य ने कहा, गुरुदेव, हर समय विनर होता से काम नहीं चलता। तो संत समझ गए कि अभी भी इसमें अभिमान मौजूद है। थोड़ी देर बाद मौन रहने के बाद उन्होंने कहा, जरा मेरे मुंह के अंदर ध्यान से देखकर बताओ कि कितने दांत रह गए। बारी बारी से सभी शिष्यों ने संत का मुंह देखा और एक साथ बोले कि आपके सभी दांत टूट चुके हैं। तो संत ने कहा कि जीव है या नहीं। तो शिष्यों ने समझा कि गुरुजी मजाक कर रहे हैं और बोले, उसे देखने की जरूरत नहीं है, जीव अंत तक साथ रहती है। उसने कहा, यह बहुत ही अजीब बात है। जीव जन्म से मृत्यु तक साथ रहती है और दांत जो बाद में आते हैं वह पहले ही छोड़ जाते हैं, जबकि उनको बाद में जाना चाहिए। आखिर ऐसा क्यों होता है? संत ने कहा, नहीं भगत, इसका जवाब इतना आसान नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। जीव इसलिए साथ नहीं छोड़ती क्योंकि उसमें लोच है। वह विनर्स किसी तरह का अहंकार नहीं है। उसमें नर्म होता से सब कुछ सहने की शक्ति है, इसलिए वह हमारा हमेशा साथ देती है। जबकि दांत बहुत कठोर होते हैं और उन्हें अपने कठोरता पर अभिमान होता है। वह जानते हैं कि उनके कारण इंसान की खूबसूरती बढ़ती है, इसलिए वह बहुत कठोर होते हैं और उनका यही अहंकार और कठोरता उनकी बर्बादी का कारण बनते हैं। इसलिए तुम्हें यदि समाज की सेवा गरिमा के साथ करनी है तो जीभ की तरह विनम्र बनकर नियमों का पालन करो, क्योंकि विनम्र ही हमें जानवरों से अलग करता है। बस इस बात को ध्यान रखें कि हमारी विनम्रता हमारी कायरता न समझी जाए। याद रखो, लोगों की सोच पर नहीं, अपने सपनों पर काम करो, क्योंकि तुम्हारी मेहनत ही तुम्हारा जवाब है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसे ही मोटिवेशनल कंटेंट हम हर हफ्ते लाते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक याद रखो, खुद पर ध्यान दो, लोगों पर नहीं।